हेलो एवरीवन, मैं हूँ टेरो क्वीन मीनू शर्मा। आज आपके सामने अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी। ज़िंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी बहुत ऊंचाई, कभी ये। पर यह है कि मैं कभी ज़िंदगी में हारी नहीं, ना पीछे मुड़ के देखा। सबसे पहली बात, मैं एक फ़िल्म फ्रेटर्निटी से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक फ़िल्म प्रोड्यूसर है, बॉम्बे के रहने वाली हूँ, वहीं पे पढ़ाई वगैरह भी करी है। पर क्या है, ज़िंदगी में एक लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट, एक हाई लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा। पर उस टाइम को भी मैंने बहुत एंजॉय करा। पर उसके बाद जैसे ही बड़ी हुई, कॉलेज में गई। मैं बॉम्बे में सेंट एन्स बैंड्रा की पढ़ी हुई हूँ। आमिर खान वॉज माई क्लास फेलो। और उसके बाद मैं नेशनल कॉलेज बैंड्रा, वहाँ से मैंने कॉलेज करा। इसी के साथ साथ बता दूँ, दिल्ली में मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड, मान लीजिए एक अफेयर भी चल रहा था, जिनके साथ ही मेरी शादी हुई। दैट वॉज, हिज नेम इज़ अनुपम शर्मा। बट अब क्या है, वो इस दुनिया में नहीं है। ही हैड गॉन, बहुत ज़्यादा बीमार रहे बिफोर ही एक्सपायर्ड। ही हैड अ किडनी फेलियर, अ वेरी, बहुत तरह ऐसे एकदम से बीमारी में बहुत डेथ हुई उनकी। पर ये हुआ कि मैंने लाइफ बहुत हाई में ली, ज़िंदगी जी एक बहुत हाई क्लास, कोई कमी नहीं। कभी ज़िंदगी में सच बताऊं कि गिलास पानी का भी नहीं उठाया मैंने। पर शादी के बाद इट वाज टोटली डिफरेंट। अपनी पसंद की शादी थी, आई कुड नॉट क्रेव। मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शादी के बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, चेंज हुई। ये नहीं कि कोई मेरे को कोई पैसे की ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, बट एक, जैसे अब मेरे एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में कहते हैं 7th हाउस, मंगल बहुत ज़्यादा मेरा वो है। बट इट वॉज नॉट कि लड़ाइयाँ झगड़े ये सब नहीं था, पर कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स कि जहाँ पे प्रोफेशनली मेरे हस्बैंड कर नहीं सके बहुत काम। बहुत डाउनफॉल आया, बहुत डाउनफॉल, इतना डाउनफॉल आया कि हमारी 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ तक बिक गई उससे। पर मैंने ज़िंदगी में हारी नहीं। मेरे हस्बैंड का सीमेंट का काम था, इतना डाउनफॉल आया कि उसके साथ वो बीमार पड़ने लग गए, बहुत डाउनफॉल। मेरा बेटा 12th में था, तो आप समझ सकते हैं, मेरे घर में मेरे बेटे को स्कूल जाने के लिए भी एक 10 रुपये नहीं थे कि वो रिक्शा से स्कूल जा सके। वो बाल भारती में पढ़ता था। इतना डाउनफॉल कि मुझे ना इतना हुआ कि अब मुझे काम करना है, कुछ ना कुछ। तब तक मैं कुछ काम नहीं करती थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा मैं सीमेंट का काम स्टार्ट करूं, और उन्होंने कहा ठीक है देख ले। पर मैंने सीमेंट का काम स्टार्ट करा। स्टार्ट का मतलब, मेरे पास आपको कह रही हूँ 10 रुपये नहीं थे। इट वाज जस्ट माय गुड लक। मैं अपनी सोसाइटी में एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, कि आपको एक मेरे रिश्तेदार है, वो MCD में गवर्नमेंट में, ही इज़ अ सीमेंट का वो गवर्नमेंट के वो ठेकेदार हैं बहुत बड़े। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया। मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला आप सीमेंट भेजें मेरे को। तो मैंने, यू नो व्हाट हैपन, कि आई टोल्ड हिम आई डोंट हैव मनी फॉर दैट, बट ही सेड ओके कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को 1000 बोरी का चेक दिया। उन्होंने बोला जैसे ही कैश हो यू पे, सेंड द सीमेंट। ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैंने 1000 बोरी उनका कैश चेक होने के बाद उनको सप्लाई करी, उन्होंने एक को बोला, दूसरे को बोला, वर्ड ऑफ माउथ से आप मानोगे विद इन अ वीक आई कुड अगेन बाय बैक। मैंने अपनी खुद की गाड़ी खरीदी, पहली गाड़ी, विद इन अ वीक, एंड देयर वाज नॉट लुकिंग बैक। मैंने हर एक दिन वॉज बेटर देन द लास्ट डेज। बहुत मेहनत करी सीमेंट के काम में, एक के बाद। प्लांट बेरोड में है, उसके साथ मैंने पूरी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जगह मैंने सप्लाई करी। और गवर्नमेंट में ज़्यादा, MCD में मैंने ज़्यादा सप्लाई करी। पर एक बात बताऊं कि इसके साथ साथ मेरे हस्बैंड की सेहत वो डाउन होती गई, इतना डाउन हो गई तो 2010 में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अगेन आई फेल इनटू अ डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। क्योंकि एक बीमार बंदे के साथ तुम रह के तुम्हें इतनी आदत पड़ जाती है कि यू डोंट नो कि एक कंपनी तो होती है, वेदर इट वाज द गुड मैरिज और नॉट और वट एवर, बट हम लोग एक पिलर की तरह मैं उनके साथ खड़ी रही। पर उसके साथ क्या हुआ कि मेरा बेटा सेटल हो गया, मेरे हस्बैंड की 2010 में डेथ हो गई। बट थोड़ा डिप्रेशन हो गया मुझे, बहुत डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन कि मुझे कई चीज़ें, कई लोग मिले मेरे को आगे बढ़ने के लिए, पर हर एक बंदा गलत ही टकराया उसके बाद। मतलब एवरीबडी वॉज प्लानिंग टू यूज़
यूज़ का मतलब फिनेंशियली यूज़, दे न्यू इट कि आई एम वेल सेटल्ड एंड ऑल, बट हर एक चीज़ मुझे सबक दे के गई, मैं आगे बढ़ी। उसके बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में बहुत शौक़ था, शौक़ है, अभी भी है। फिर मैंने सीखना शुरू करा 2014 में। 10 के बाद 3-4 साल बहुत डिप्रेशन में रहे। 2014 में मैंने सीखा, 15 में मैं इस लाइन में आई। और सबसे बड़ी बात, राजीव शर्मा, पंडित राजीव शर्मा जी की मैं फ़र्स्ट सेमिनार मैंने अटेंड करा धर्मशाला में। पर उसके बाद मैं अगेन आई थैंक्स टू हिम, मैंने पलट कर नहीं देखा, ना पलट के देखा मैंने। और आगे मैं बढ़ती गई आगे। ऑफ कोर्स मेरा डिप्रेशन आस्ता आस्ता कम हुआ, मेरी अच्छी फ्रेंड्स मिली जो मुझे हर एक चीज़ में आगे लेकर गई। पर हर एक ने बहुत अच्छा रोल कह सकती हूँ, या मेरी एक वो चीज़ है, मेरे को हेल्प करी। मैं आगे बढ़ती गई। 2017 में मैंने लोकेश धमीजा जी के साथ एक इवेंट करा। इवेंट अच्छा था, बट मैंने ये सोचा नहीं था उसके कि मैं एक आगे करूँगी। बट इट वाज बाय माय गुड लक, मैं दिस थिंग, मेरे अच्छे कर्म मान लीजिए। ये है थोड़ी, आई एम वेरी ब्लंट ऑल्सो, मैं गलत बात को सह नहीं सकती। पर अब मैं कोशिश कर लिया काफ़ी हद तक कि आई शुड नॉट गेट वेरी ब्लंट, और गुस्सा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गलत बात कई बार मुझे पसंद नहीं होती है। तो बट इट्स ओके, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट मैंने अपने आप को चेंज करना सीखा। फिर उसके बाद 2017 में मैंने एक स्टार अचीवर अवार्ड चंडीगढ़ में करा। फिल्म स्टार्स को बुलाया, डांस इंडिया डांस की एक उसकी डांसर को बुलाया, उसका इवेंट करा और सब लोग आए, दिल्ली से उठ के आए बहुत लोग। तो इट वाज रियली वाज अ ग्रेट सक्सेस। उसी बीच में मुझे संजीव जी मिले, संजीव गर्ग जी जो CSEM के हैं, उन्होंने मेरे घर आए, उन्होंने बोला हम आपके साथ इवेंट करना चाहते हैं। फिर अगेन वी प्लान फॉर अ स्टार अचीवर अवार्ड, फिर क्रॉन प्लाजा में करा। फिर हम लोगों ने मिल के करा, बिकॉज़ उन्होंने इंस्टीट्यूट खोलना था, हम लोग साथ जुड़े। उनको ये चाहिए था कि मैं इंस्टीट्यूट खोलूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट जुड़ेंगे मेरे साथ, तो वी डिड। उसमें मैंने शिवानी कश्यप का शो करा, दीप्ति गोत्रीकर को बुलाया, एंड इट वाज अ सुपर हिट। फिर विद द गॉड ब्लेसिंग मैंने एक और करा। देयर वाज अनदर फ्रेंड हु केम टू माई हाउस, हेमा छाबड़ा जी, उन्होंने मुझे कहा मुझे फिर आपके साथ इवेंट करना है। तो अगेन दिस हैपेंड। फिर मैंने फैशन एंड एस्ट्रोलॉजी फ्यूजन करा, डैट वाज अ ग्रेट सुपर हिट विद ऑल। इसमें सबकी ब्लेसिंग्स है। धर्मगुरु श्री रावत जी, इट वाज अ ग्रेट ऑनर, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे कि ये फिल्म में गाना गाने का शौक़ है, किसको नहीं शौक़ है? मुझे एक बात बताइए, किस इंसान को शौक़ नहीं है इस चीज़ का कि हम लोग जाए, चाहे हम पंडिताई करते हैं या कुछ है, हम लोग हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को बहुत पैशनेटली करती हूँ, मेरा पैशन है। जैसे ही मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने से पहले, सबको मैं दुनिया के बाहर लाने से पहले, मैं हर एक चीज़ प्लान करके रखती हूँ। एक मेरा पैशन है, एक ड्रीम है, मैं उसको बंद आंखों से नहीं देखती, खुली आंखों से। आई नो कि मुझे इस इवेंट में क्या देना है। पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ पहले मैं, पैसा अपने आप पीछे आता है, लोग जुड़ते हैं। बिकॉज सच्चाई से अगर तुम काम करोगे, तुम्हारा हर एक चीज़ तुम्हारे सामने आएगी, एंड इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग्स। हर एक मेरा इवेंट बहुत अच्छा रहा। अभी इस साल मैं अब स्टार अचीवर अवार्ड सीज़न 5 कर रही हूँ विद द ब्लेसिंग्स। बाबा करे कि मैं ये भी मेरा बहुत अच्छा जाए, एंड आई एम रियली थैंकफुल। सामने मेरे सर है रावत जी, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। राजीव जी, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एंड एवरीवन जिन्होंने मैं इस लाइन में आई। मेरे को हर एक इंसान ने आगे बढ़ाया। पर यह है कि दिस इज़ द ब्लेसिंग्स। गलत मैं करती नहीं, और सहना थोड़ा सा मैंने सीख लिया, पहले नहीं कर सीखती थी। बट ये नहीं है कि मैं यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ। मैं इसके साथ में टैरो रीडिंग्स करती हूँ, चैनल्स पे आई हूँ, टीवी चैनल्स पे आई हूँ। इसके साथ में हीलिंग्स भी करती हूँ। हीलिंग्स मेरे लिए बहुत, मेरे को लकी है। मैंने बहुत लोग जिनको कैंसर पेशेंट्स, उनके भी करती हूँ। अभी मैंने फरवरी में जा रही हूँ सिंगापुर ऑल्सो फॉर द थीटा हीलिंग। वो भी ब्लेसिंग्स है। भगवान करे मैं आगे बढ़ूँ। बट ये मेरा अचीवर 5 जो मैं कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड। इट इज़ नॉट, आई विल से स्काई, बट आई वांट टू रीच दैट पार्ट।
रीच विद माई 100% अपने आप को देती हूँ मैं। रीच का मतलब कि फिल्म फेयर अवार्ड से भी ऊपर जाना चाहती हूँ। एंड आई फील विद द गॉड ब्लेसिंग्स आप लोग जुड़े हैं, अभी आके मेरे साथ काजल कौशल जी जुड़े हैं, उनके बिहाफ पर मेरे साथ उनके जो एबी इवेंट्स वाले एबी प्रोडक्शन हाउस वो जुड़े हैं। आई एम एंड रियली थैंक यू। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका काजल जी, जो मेरा आप लोगों को मिलाया। इट वॉज़ अ ग्रेट दिस थिंग। आगे आप सब, आगे मुझे नहीं पता क्या होना है, बट आई विल नेवर गिव अप। हमेशा ज़िंदगी में जो पैशन है, कभी मैंने गिव अप नहीं करा और मैं करती रहूँगी। जो मुझे पसंद है वो मैं करती रहूँगी विद द ब्लेसिंग, विद द सच्चाई। आई रियली थैंकफुल टू एवरीवन। सबसे पहले मेरा थैंक्स क्या, मैं 100 बार भी शुक्राना करूँ मेरे बाबा, जिनके ऊपर मैंने अपने आप को छोड़ दिया है। वो जिस रास्ते मुझे ले जा रहे हैं मैं उसको सच्चाई से चल रही हूँ। दूसरा शुक्राना हमारे एक सीमेंट के मिस्टर नरेश अग्रवाल, जो मुझे इस लाइन में लेके आए, एंड इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग्स। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान की कृपा से जो मेरे पास एक टाइम 10 रुपये नहीं थे, आज मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू हिम। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मैं राजीव शर्मा जी, जिनके साथ मैं पहले एस्ट्रो वर्ल्ड से जुड़ी, रियली थैंकफुल टू हिम। देन हमारे धर्म गुरु रावत जी, आई एम रियली थैंकफुल रावत जी आपका। आप मेरे साथ हैं खड़े हुए, हर एक इवेंट आप मेरे साथ रहते हैं। राजीव जी रहते हैं, अनिल वस जी रहते हैं। आई एम रियली थैंकफुल हर एक इंसान का थैंकफुल। काजल जी आपका थैंकफुल, हेमा जी आपका थैंकफुल, योगेश जी रियली अ ग्रेट थैंक्स टू यू। अभिषेक जी रियली थैंकफुल फॉर द एबी प्रोडक्शन हाउस, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल। अब मैं आपके साथ में जो मेरी ये वीडियो ले रहे हैं, जो मेरी ये बाइट बना रहे हैं, शिवा दादू जी, ही इज़ अ नंबर 1 प्रोड्यूसर। आप लोग सब जुड़ी है उनके साथ। उन्होंने मेरी ये बायोग्राफी भी बनाई है और जो मेरी एंट्री की वीडियोस, एंड उन्होंने बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ काम करा है और वो फिल्म्स भी बनाते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू शिवा दादू जी। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड आई होप मैं आप सबको हमेशा आपका साथ बना रहेगा। दिस इज़ नॉट द एंड। द स्टार अचीवर अवार्ड सीज़न 5, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे नहीं पता, बट मुझे आगे बढ़ना है। एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी आगे जाना है। ये मैं, मेरे बाबा को पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक यू अगेन फॉर एवरीवन।